बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली behzad। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की छुट्टियों की वजह से हम अब वीडियोस पे आए हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको काम करवा रहे हैं। और इसी तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ काम दिया था। अब आते हैं हम आगे अगले चैप्टर पे। सबसे पहले हम आपकी क्लास 5 की बुक पे आ गए, काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन, ठीक है। जैसे आपको पता है हम वीडियो में सारा काम जो है ना बुक से दे रहे हैं, सही है। आपको पिक्स के ज़रिए सारा बुक से हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे हमने पहले बुक खोली। बुक के अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा इंडेक्स यानी कंटेंट्स, जिसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही चैप्टर शो किया है जो हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो अब बुक खोलते हैं। तो हम आ गए यूनिट नंबर 8 पे, ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया। जिससे आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8A सिर्फ दी थी, ठीक है। तो उसमें सिर्फ पेरीमीटर का मैंने बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे एरिया, ठीक है। ये अब जो हम पढ़ेंगे वो होगी एक्सरसाइज 8A, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले उस पर आते हैं। एक्सरसाइज 8B पढ़ेंगे अब। तो हम एक्सरसाइज 8B खोलते हैं। तो ये हम आ गए एक्सरसाइज 8B पे, ठीक है। इसमें हम सिर्फ एरिया के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि पेरीमीटर के बारे में हमने पढ़ चुका है और हमने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ेंगे एरिया के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक से सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द क्लोज्ड रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स डैश। एक शेप है, ठीक है। एक शेप जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, या सर्कल नहीं, स्क्वायर या रेक्टेंगल से एक शेप हो गया, ठीक है। उसके अंदर जो जगह होती है, सही, उस जगह को हम क्या, जो रीजन होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, ठीक है। जो उसके अंदर जो क्लोज शेप में होता है वो क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो इसी तरह बी ए द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश यूनिट स्क्वायर। एरिया इसके बराबर होता है, यहाँ पे इसको फॉर्मूला लिखना है एल इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया जो है ना, एल इंटू बी यानी एल मल्टीप्लाई बी के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी यूनिट होगा हम वो यूनिट लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखा है इफ एल इज वन साइड ऑफ अ स्क्वायर देन इट्स एरिया इज डैश यूनिट स्क्वायर। लिखा हुआ है यहाँ पे रेक्टेंगल था, सी में लिखा हुआ है स्क्वायर का, ठीक है। अगर स्क्वायर की एक साइड एल जो है ना, एक साइड एल के बराबर यानी लेंथ जो है ना एल के बराबर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर हम का फॉर्मूला क्या था, 4L। तो इसी तरह स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला है वो है एल स्क्वायर, यानी जो भी एक साइड जिसके बराबर हो उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा कि उसका असल एरिया क्या है स्क्वायर का, ठीक है। तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला है एरिया का, और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला ये है, सही है। इसी तरह डी में आते हैं। इन अ रेक्टेंगल एल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखा हुआ है रेक्टेंगल जिसमें लेंथ 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ब्रीथ बी मतलब ब्रीथ 4 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, अब इसको फॉर्मूले में देखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एल को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एल क्या था हमारे पास 9 था और बी क्या था 4 था, तो 9 4 से क्या होगा 36, ये आंसर आ गया। इसी तरह ई में आते हैं। दी एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी डैश। अब स्क्वायर का जो है ना एक साइड जो है ना 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, सिर्फ सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये और दूसरा सेंटीमीटर, तो स्क्वायर आ जाएगा तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सही है। इसी तरह ट्रू फॉल्स में आते हैं। लिखा हुआ है स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल विथ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैव द सेम एरिया। लिखा हुआ स्क्वायर का 4 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की 8 सेंटीमीटर, तो उसमें से 2 सेंटीमीटर एरिया सेम होगा, तो बिल्कुल सही, ये यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। इसी तरह लिखा हुआ है बी इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और जो उसकी ब्रीथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 150, और यहाँ क्या है 25, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये गलत है। इसी तरह सी ए द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखा हुआ है अगर स्क्वायर की एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया बनेगा 20 सेंटीमीटर, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि 5 पे हम स्क्वायर लगा देंगे और 5 का स्क्वायर होगा 25, यानी 5 5 ज़ा 20, स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 ज़ा 25 होता है, तो यहाँ पे क्या है 20, तो ये गलत हो गया, फॉल्स। इसी तरह डी में है द एरिया ऑफ कंपोजिट शेप
कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द शेप इन रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। लिखा हुआ है एरिया हम उन शेप्स का ढूंढते हैं जो रेक्टेंगल और स्क्वायर्स में होते हैं। तो ये भी हो गया हमारे पास ट्रू, हाँ उन्हीं शेप्स का निकलता है एरिया। इसी तरह है ई, इफ़ L इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर देन द एरिया इज 18 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है अगर लेंथ हमारे पास 18 सेंटीमीटर हो, B 1 सेंटीमीटर हो, तो उसका एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो लेंथ क्या है 18 और ब्रीथ क्या है 1, तो 18 1 ज़ा 18, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ट्रू। ठीक है, अब आते हैं हम आगे MCQs पे। अब हम आ गए MCQs पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर इज़, ये जो फिगर दी हुई है इसमें जो शेडेड पार्ट यानी ये जो पार्ट है, सही है, इसमें इसका कितना एरिया है। तो हम गिन लेते हैं, वन पार्ट जो है ना वो 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 2 सेंटीमीटर ये हो गया, और आधा ये और आधा ये। आपको पता है आधा और आधा कितना, एक बनता है पूरा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 और इन दोनों को मिला के ये हो गया 3.5। तो इसका क्या हुआ, इसका एरिया क्या हुआ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा 3 1/2 हाफ कहलाता है, तो यह हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सही है। इसी तरह बी में आते हैं दी एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज़। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। जिस तरह आपको पता है एरिया का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, L × B। तो यहाँ पे B है 8 सेंटीमीटर, L क्या है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे और निशान लगा देंगे, सही है। इसी तरह दी एरिया ऑफ द गिवन शेप इज़, अब इस शेप का एरिया निकालना है, सही है। तो ब्रीथ यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ये है, टोटल कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे L × B। तो L 4 है और B क्या है 2 है, तो 4 2 ज़ा 8 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। इसी तरह D है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 16 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज़। तो सिंपल है, सिर्फ 16 पे हम क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ई पे आएंगे, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 11 सेंटीमीटर इट्स एरिया विल बी। अब लिखा हुआ है 11 स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है 11 सेंटीमीटर की है। तो अगर 11 पे हम स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11 × 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आंसर हमारा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी 2 बार 11, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 121 लिखा हुआ है, सेंटीमीटर पे स्क्वायर नहीं है, तो स्पेशली हम यहाँ पे निशान नहीं लगाएंगे, निशान हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम अब आगे आते हैं। अब हम आगे अगले सवाल पे, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 है, विच 2 शेप्स इन ईच ग्रुप हैव द सेम एरिया। ठीक है, ये हमें 3 जो है ना ग्रुप दिए गए हैं। अब लिखा हुआ है इन हर एक ग्रुप में बताएं कौन से 2 शेप आपस में सेम है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसमें हम बॉक्स गिनते हैं 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स का एरिया इसका, सही है। 1 2 3 4, ये भी 4 है। 1 2 3 4 5, ये 5 हो रहा है, तो ये ए और बी सेम है, हम लिख देंगे ए एंड बी हैव द सेम एरिया। इसी तरह बी में देखते हैं, यहाँ है ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो इसमें भी ए और बी का एरिया सेम है, ठीक है। इसी तरह सी में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है। तो बी और सी इसमें सेम एरिया हो गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ दीज शेप्स व्हेन ईच ऑफ दी स्मॉल स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर। इनका एरिया ढूंढना है, और एक बॉक्स जो है ना 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ए बी सी डी और ई सिर्फ 5 करने आप, और 6 ही करने, जिसमें से मैंने ए बी सी और ई किया है, बाकी डी और एफ आपको खुद करना है, ठीक है। इसका कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, एरिया का पहले फॉर्मूला लिखना है। अगर रेक्टेंगल है तो L × B, अगर स्क्वायर है तो L स्क्वायर, सही है। तो सबसे पहले ए देखते हैं, ए क्या रेक्टेंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसकी पहले ब्रीथ देखिए, ब्रीथ कितनी है 1 2 3 4 सेंटीमीटर की क्या है ब्रीथ है, ठीक है। और लेंथ कितनी है 1 2 3 सेंटीमीटर क्या है लेंथ है, ठीक है।
तो देखें लेंथ और ब्रीथ अलग आ रही है, तो ये रेक्टेंगल है, सही है। अगर लेंथ और ब्रीथ सेम आती तो ये स्क्वायर है, सही है। तो इसमें ब्रीथ 4 सेंटीमीटर है और लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया L इंटू बी, एल की जगह 3 और बी की जगह 4, तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। इसी तरह बी, अब बी की लेंथ देखते हैं 1 2 3 4 लेंथ है और ब्रीथ क्या है 1 2 3 4 ब्रीथ, लेंथ भी 4 ब्रीथ 4, यानी ये स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा L स्क्वायर। तो 4 लिख के उस पर स्क्वायर लगा देंगे, 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आपका, ठीक है। इसी तरह सी में आते हैं, सी की लेंथ 1 2 3 4, ठीक है। और इसी तरह ये ब्रीथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी ब्रीथ होगी, आप ये हाफ नहीं गिन सकते, ठीक है। अभी आप ये ब्रीथ गिनेंगे तो ये भी तो है इनके साथ, ठीक है, यहाँ आ रहा है ना, इसलिए। तो 4 ये और 4 ये भी स्क्वायर हो गया हमारा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा L स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ई देखते हैं, इसकी ब्रीथ है 1 2 3 4 और लेंथ है 2, ठीक है। 2 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है यूज़ दी फॉर्मूला टू वर्क आउट दी एरियाज ऑफ दी फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करें और इन सब के एरिया निकालें। अब इनके एरिया किस तरह निकलेंगे, जिस तरह वो फॉर्मूला था L इंटू बी, ठीक है, L मल्टीप्लाई बी। तो सबसे पहले ए में आते हैं, ए लिखा हुआ है, एल क्या है 10 सेंटीमीटर है और बी 7 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया ए 10 सेंटीमीटर बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए फॉर एरिया, ए लिख दिया एल इंटू बी, यानी एल मल्टीप्लाई बी। एल की जगह हमने 10 लिख दिया और बी की जगह हमने 7 लिख दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर साथ में आ गए, ठीक है। तो 10 7 70 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर थे, तो मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आंसर आ गया हमारे पास क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह बी करते हैं, बी में एल 21 सेंटीमीटर है और 21 मीटर है और बी ब्रीथ क्या है 5 मीटर है। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया पहले L मल्टीप्लाई बी, एल की जगह 21 बी की जगह 5, ठीक है, और मीटर 21 5 जा 105, सही है। तो मीटर, ये दोनों मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो गए, सही है। इसी तरह अब सी में आते हैं, सी में एल दिया गया 18 सेंटीमीटर और बी दिया गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एल की जगह 18 रख दिया और बी की जगह हमने क्या 9 रख दिया, ठीक है। तो 18 9 जा 162 होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह डी में आते हैं, एल दिया गया हमें 35 मीटर का और बी दिया गया 6 मीटर का, ठीक है। तो एल की जगह हमने 35 लिख दिया, पहले फॉर्मूला लिख दिया हमने, एल की जगह 35 और बी की जगह 6, तो 35 6 जा 210 और ये दोनों मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो गए। इसी तरह अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ दी फॉर्मूला टू वर्क आउट दी एरियाज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। यहाँ क्या था, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये था एरिया का, और स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला है एल स्क्वायर। तो हम अब स्क्वायर निकालेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है एल, हमें एक साइड दी गई है 13 सेंटीमीटर और स्क्वायर की तमाम साइडें बराबर होती हैं, तो इसमें सिर्फ लेंथ ही होगा, ब्रीथ व्रीथ कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लेंथ, यानी एक ही साइड है, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर, ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख दिया, तो 13 की जगह हमने इसको स्क्वायर लिख दिया। तो अब 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो 13 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास स्क्वायर आएगा 169, तो ये हो गया 70 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। इसी तरह बी में लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो हमने एल स्क्वायर पहले फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद 40 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो 40 मल्टीप्लाई 40, तो इसका आंसर आएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह सी में 17 है, फिर दोबारा वही सेम कर दिया, एल फॉर्मूला लिख दिया एल का स्क्वायर 17 स्क्वायर इंटू 17 मल्टीप्लाई 17। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, यानी 17 पे स्क्वायर है तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 4 पे स्क्वायर है तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, या 4 4 जा, ठीक है। इसी तरह 17 का होता है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह डी 12 है, तो 12 का फॉर्मूला लगा दिया, 12 का स्क्वायर 12 जा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया, ये सारा हो गया। अब हम आते हैं अगले सवाल पे, ये है वर्ड प्रॉब्लम्स, सही है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल इजी है, इसमें पहले आपको डेटा लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद स्टेटमेंट लिखनी है आपको आखिर में। तो सबसे पहले अ रेक्टेंगल फील्ड इज़ 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, व्हाट इज़ इट्स एरिया। एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो उसकी फील्ड क्या है, लेंथ हमें दी गई है 20 मीटर दी गई है और ब्रीथ क्या है 15 मीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ आंसर लिख दिया, 1 डेटा हो गया, ठीक है। लेंथ 20 मीटर, ब्रीथ 15 मीटर, ठीक है, और एरिया हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन, जिस तरह मैंने बताया था रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई ब्रीथ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ।
लेंथ की जगह हमने 20 मीटर, ब्रीथ की जगह हमने 15, तो 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या है हमारे पास? आंसर आ गया हमारे पास 300। 20 15 था 300 और मीटर मीटर मिल गया अपने, मीटर स्क्वायर हो गया। तो हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे दी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 300 मीटर स्क्वायर। ये यहाँ से आप देख के लिखेंगे, ठीक है, इसका एरिया लिखना था ना, तो ये हो गया। इसी तरह 2 में आते हैं, लिखा हुआ दी एरिया ऑफ अ फर्टाइल फील्ड, सही है, इज़ 512 मीटर स्क्वायर। अ स्क्वायर पीस ऑफ फील्ड विथ साइड 220 मीटर इज़ यूज टू प्लांट पोटैटोज, हाउ मच एरिया इज़ लेफ्ट अनप्लांटेड। अब यहाँ लिखा हुआ है कि एक फर्टाइल फील्ड है, सही है, उसका टोटल एरिया है 512 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और उस स्क्वायर पीस में उन लोगों ने 20 मीटर जो है ना यूज़ किया है, किस लिए? पोटैटो प्लांट ने, यानी आलू उगाने के लिए उन लोगों ने 20 मीटर एरिया यूज़ किया है। तो अब हमें बताएं, जब 20 मीटर एरिया हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास टोटल बाकी एरिया कितना बचेगा, और टोटल एरिया क्या है? 512 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना था, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, सही है। अब देखते हैं किस तरह। ये 2 हम पहले हमने डेटा लिख दिया, 2 का डेटा क्या है? एरिया ऑफ फर्टाइल फील्ड, टोटल एरिया ये रहा, जिसमें से यूज एरिया ऑफ फर्टाइल फील्ड जो हमने एरिया यूज़ किया था वो ये है 20 मीटर, और एरिया लेफ्ट कितना बचा वो हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन, एरिया फॉर्मूला वही सेम रहेगा, लेकिन क्या मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड। क्यों डिवाइड आ जाएगा? क्योंकि हमें मालूम करना है। यहाँ क्या था, यहाँ मालूम करना है कि टोटल एरिया कितना होगा, और यहाँ मालूम करना है कि अगर हमने इतना एरिया यूज़ किया तो कितना एरिया बचेगा, ठीक है, जिस तरह प्लस और माइनस में होता है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड लगा दिया, ठीक है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय यूज्ड एरिया, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या था? 512, यूज्ड एरिया 20 मीटर, ठीक है। तो 5/512 मीटर स्क्वायर अपॉन 20 मीटर। तो यहाँ पे 2 m है, यानी m स्क्वायर मतलब 2m, तो 1 m से कट गया, यहाँ कितना? 1 m बच गया, सही है। और अब 512 को 20 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 25.6 मीटर, यानी हमारे पास कितना मीटर एरिया बचा? दी अनप्लांटेड एरिया इज़ 25.6 मीटर, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी है। इसी तरह आपको ये 3 करना है। अब तीसरा एरिया, रूम का एरिया दिया गया है, ठीक है, एरिया हमें गिवन है और हमें लेंथ गिवन है, हमें बोला है कि इसकी ब्रीथ मालूम करो, तो बिल्कुल आप इसी तरह लिखेंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई ही आएगा, कोई डिवाइड नहीं आएगा। ये ब्रीथ मालूम करनी है, तो ब्रीथ को आप यहाँ रहने देंगे, ये लेंथ जो है ना इज इक्वल से होकर इधर आ जाएगी, एरिया के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ। तो एरिया की जगह वैल्यू लिखेंगे, फिर लेंथ की जगह वैल्यू लिखेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर जो आंसर आएगा वो आपकी ब्रीथ होगी, ठीक है। इसी तरह आपको करना है बिल्कुल कॉपी में, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि चेक करने में हमें आसानी हो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।